मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप चैप्टर सर्किल का एक्सरसाइज 10.1 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सर्किल से रिलेटेड टर्म्स बताए थे जो इससे यूज़ होने हैं और आपको रेडियस, सरकमफ्रेंस, सेंटर, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, कार्ड, सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क सभी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और उससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 10.1 है जिसमें आपको पहले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ करने हैं। आपको क्वेश्चन जो भी हैं उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्किल। सेंटर जो सर्किल का होगा वो सर्किल में कहाँ पर लाई करेगा। ब्रैकेट में आपके दिया है एक्सटीरियर की इंटीरियर। आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल का जो सेंटर होता है वो इंटीरियर में यानी सर्किल के अंदर ही लाई करेगा, सर्किल के बाहर लाई नहीं करेगा। इसलिए आपका पहले पार्ट का आंसर इंटीरियर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमने फिगर भी बनाए, सर्किल बना दिया और इसका सेंटर हमने शो कर दिया और आप देख रहे हैं कि ये सर्किल के अंदर लाई कर रहा है यानी इंटीरियर पोर्शन में लाई कर रहा है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। ये पॉइंट whose distance from the center of circle is greater than its radius lies in exterior of ये पॉइंट whose distance from the center of circle is greater than its radius lies in fill in the blank of the circles। एक पॉइंट जो रेडियस से ग्रेटर हो सर्किल का वो का क्या होगा, सर्किल के अंदर होगा कि सर्किल के बाहर होगा। तो आप जानते हैं कि रेडियस से जैसे ही वो ग्रेटर होगा वो सर्किल के आउटसाइड में होगा वो पॉइंट और वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। इसलिए आपका सेकंड जो है पार्ट का आंसर एक्सटीरियर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे चले आए आप। थर्ड पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सर्किल। सर्किल का जो सबसे बड़ा कार्ड होगा वो क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। तो आइए यहाँ के लिए हमने सर्किल एक बना दिया, उसका लॉन्गेस्ट कार्ड जो हमने ड्रा किया। आप जानते हैं लॉन्गेस्ट कार्ड जो है जो वो लाइन जो सर्किल के अंदर ड्रा की जाएगी जो सेंटर से पास होगी वही सबसे बड़ी लाइन होगी और लॉन्गेस्ट कार्ड कहलाएगा। और उस लॉन्गेस्ट कार्ड को आप जो सेंटर से लाइन पास होता है सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंटों को ज्वाइन करता है उसे आप डायमीटर के भी नाम से जानते हैं। सो लॉन्गेस्ट कार्ड क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा और यही आपके रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट का आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। एन आर्क इज इन द ब्लैंक व्हेन इट्स एज आर्क इन द एंड्स ऑफ डायमीटर। कोई आर्क ऐसा हो जिसका एंड्स पॉइंट क्या हो, डायमीटर हो। तो उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड्स पॉइंट जो आर्क के हमने किए वो डायमीटर पे लाई कर रहे हैं। तो ये आपका जो पोर्शन बन के आर्क के द्वारा तैयार हुआ वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल कहलाएगा और यही रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। 5 में कहा जा रहा है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड दैट द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सर्किल। किसी भी सर्किल का सेगमेंट रीजन सर्किल का क्या कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमने एक आर्क ड्रा किया और आर्क के दो जो सेगमेंट जो है बनाना है। तो सेगमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सर्किल में एक लाइन ड्रा करना होती है। उस लाइन को आप कार्ड के नाम से जानते हैं। तो और वही कार्ड क्या करता है, सर्किल को दो पार्टों में डिवाइड करता है, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। तो लाइन आर्क के द्वारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, कार्ड कहलाएगा। यही रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप देखें। ये सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन
फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट। एक सर्किल किसी प्लेन को डिवाइड करता है जिसपे वो लाई कर रहा हो, कितनी पार्टों में डिवाइड कर रहा है ये आपको बताना है। तो एक सर्किल किसी भी प्लेन को जो है जिसपे वो लाई करेगा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा और इसके आप कापी पे नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे। दैट्स ऑल।